नारियल के चक्कर में गए तो पानी का जब चला तो गया, लेकिन सफेद वहां आगे जाके इतनी तेज थी अब अपनी वो नारियल वारियल का चक्कर नहीं गया। अब तो सोचा किसी तरह वापस किनारा मिल जाए। वो पानी इतना स्पीड में आगे नजदीक कम लगता था कि भाई अब तो क्या करे। तो इसलिए कहते हैं, वो कोई कहता है कि किसी ने कहा कि साहिल पर रह के शोक तूफानों से टकराए, अफसोस कि आज साहिल में रह के अफसोस कि आज तूफान में रह के किनारा नहीं मिलता। ये कहता है साहिल नहीं मिला, कहता है कभी हम किनारे पर थे और इतनी हिम्मत थी, अब तूफान आया था सागर में, उससे जाके टक्कर ले ली। लेकिन आज अफसोस है कि तूफान में है पर किनारा नहीं मिलता। तो उसमें क्या होता है कि वो अब देखिए, अब नारियल वारियल तो गया, अब तो जान बचे तो लाखों पाए। अब पानी बहुत स्पीड है, अब जैसे तैसे उसको काटते हैं, लेकिन इतनी स्पीड है कि किनारे की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो फिर सोचा भगवान से कि थोड़ा आदमी जब आपत में आता है तो आप अपनी जिसका देवता हो तो नर्मदा माई तो तू ही कुछ। लेकिन फिर क्या होया, हम आ गए, तैरना आता लेकिन कभी कुछ होनारी होती है कि नहीं तो कैसा भी आए पानी पर तो हम ऐसे ही पड़े रहें बिना हाथ पाए मारे, क्या अपने आप किनारे लग जाएंगे। लेकिन उस दिन कुछ भगवान ने दिखाना होगा, तो फिर जैसे तैसे करके भगवान से आ गए एक तरफ, लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन अभी सोच रहे हैं दूर है, लेकिन वो नज़दीक आ गए थे। मतलब ऐसे ही पाँव टिकाया तो पाँव टिक गए। लेकिन मैं क्या सोचता था, अभी पाँव नहीं टिकेंगे, दूर है किनारा, लेकिन जैसे ही पाँव टिके तो शांति आएगी। ऐसे सांस आए जैसे सब कुछ मिल गया, अब परमात्मा और महात्मा की छुट्टी। तो इसलिए वो कभी कभी मका देखो तू नारियल के चक्कर में गया था इसलिए ऐसा किया, तो इसलिए नर्मदा जी का नारियल मत लेना। तो इसलिए और बाद में कभी तो कितनी जगह है ना नारियलों के ढेर पड़े रहते हैं, और भी अभी तो खा ही नहीं सकते, दांत में फंस जाता है, कभी वो भी नहीं होता भाव भी के खा ले, लेकिन कभी की यह बात है। तो इसमें क्या है, किनारे की बात थी, तो किनारा जो है वो ऐसी चीज़ है, अब वो समुद्र भी है और दुनिया भी है, यानी कि संसार में रहते हुए ही संसार छोड़ नहीं सकता है। भाई हम कहीं भी जाएं, संसार रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे जंगल में जाए चाहे कहीं जाए। कोई कोई क्या सोचेगा कि बड़ा मजे में है बाज, मैं कहा यदि भाई इतना मजा हो तो कोई दो चार आ जाओ ना। कौन रोक रहा है? कोई रोकता है? गए तो जब जंगल में कहीं रुकना पड़ता है, जब पता लगेगा कहीं मच्छर काटते हैं, कहीं रहने को नहीं मिलता है, कहीं कुछ है, कहीं कितनी समस्याएं होती हैं। अभी तो ज़्यादा नहीं महसूस होता, पर खुद राम जी कह रहे सीता जी को, अगर बहुत आफतें आती हैं, धरती पर सोना पड़ेगा, जैसे तैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, कंद मूल का आहार करना पड़ेगा, और वो भी रोज थोड़ी मिलेगा। सब समय के अनुसार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपने आज की अपना भैया आपका सही लिया आज ऐसे ही सही। तो इसलिए इसको कहते हैं कि संसार में किनारा करना है, तो उसके लिए जो भी संत या भगत भगवान को प्राप्त हो गए, वो उनका स्मरण करने से, उनको नमस्कार करने से हमारा पुण्य होता है, वो हमारे को रास्ता देने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा नंबर है वासुदेव, तो इसमें ऐसे ही सब बैठे हैं, तो इसलिए फिर वसुओं का देव है। हम जहाँ बसते हैं तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि
सूर्य, चंद्र और 8वां वसु है आत्मा। इसलिए भगवान बोलता है कि अहम आत्मा गुडाकेशर, कि हे अर्जुन, सब भूत प्राणियों के अंदर मैं आत्मा रूप से हूँ। अर्थात आत्मा और भगवान, शुद्ध आत्मा और भगवान एक ही चीज़ है। मैं ये हूँ। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जाकर के आदमी संतुष्ट हो जाता है। इससे पहले हमारे लिए कोई भी वसु टेढ़ा होता है तो उससे तकलीफ होती है। तो इन वसुओं का जो देव है भगवान श्री कृष्ण, उसको नमस्कार करने से वो हमारे जो वसु हैं वे सीधे हो जाते हैं, और सीधे होने से फिर अपने आप में अच्छा लगता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो क्या हुआ? बोले नंद के आनंद भय। हाँ, नंद गैर आनंद में जय करें वाला। जय कन्हैया लाल। बोले आह्लाद उतर गया है वहाँ, हाँ। मतलब आनंद आया है, आनंद। इसलिए वहाँ कन्हैया नहीं, आनंद है। इसलिए आनंद का सागर उमड़ पड़ा है। इसलिए आत्मा आने के बाद हमें किसी का बंधन नहीं रहता, लेकिन जब तक हम उस आत्मा पर नहीं पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये हमारे लिए टेढ़े हो जाएं तो हमें दुख तंगी आती है। हमें इसी में रहना है। ज़्यादा पानी हो जाए तब भी दिक्कत है, कम हो तब भी दिक्कत है, हवा इधर उधर हो जाए तब भी। इसलिए सारी चीज़ें ये हमारे अनुकूल होने से अच्छा लगता है। इसलिए ये वसु हैं, और इनका जो देव है, इनमें जो विशेषता है, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या विशेषता है? पृथ्वी पर आप बैठे हो तो भगवान बोलता है गामा विषय च भूतानि धार्यम, मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके सब भूतों को धारण करता हूँ।